बानी तहरीक इंसाफ आज फिर सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश होंगे। नैब तरमीम कालदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम को बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर कालदम करार दिया था। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब और सिंध में सूरज आज भी आग बरसाएगा। लाहौर में पारा 47, कराची में 43 डिग्री तक जाने की तवक्को। आइंदा 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब के बड़े शहरों में आज बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग, अवाम बिलबिला उठे। खैबर में अवाम सरापे एहतजाज, स्याह परचम उठाए, लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन में दाखिल, धरना भी दे दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5710 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 8 से 10 घंटे की बंदिश। देही इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बिजली चोरी वाले इलाकों में 16 घंटे गायब। बानी पीटीआई ने पंजाब हुकूमत का संगीन केसेस की मंजूरी का इकदाम चैलेंज कर दिया। लतीफ खोसा की वसासत से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, IG वजारत दाखिला समेत दिगर फरीक मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई इस वक्त मुख्तलिफ केसेस में अदयाला जेल में कैद हैं। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई समेत दिगर क़यादत पर संगीन मुकदमात की मंजूरी दी। पंजाब काबीना का यह इकदाम आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। संगीन मुकदमात की मंजूरी के इकदाम को कलअदम करार देने की इस्तदा। बल्ला वापस लेने के फैसले पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट की बरतानिया पर जवाबी तनकीद। बरतानवी हाई कमीशन को खत भिजवा दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, अदालत उज़्मा ने गलतियों का असाला किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत और खुले माशरे की बात की। खत में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने का तज़किरा। कहा, ज़रूरत इस अमर की है बरतानिया भी गलतियों का असाला करे। असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के 90 दिन में इंतखाबात जरूरी थे। सदर और इलेक्शन कमीशन मुत्तफिक नहीं थे, इसलिए बर वक्त इलेक्शन नहीं हो सके। एक सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। फैसले के हवाले से आपकी तनकीद बिला जवाब थी। तहरीक इंसाफ पार्टी निशान की वापसी के लिए इन एक्शन। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दिगर फरीक मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के आर्टिकल 17 के सेक्शन 2 के तहत किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला दिया था। तहरीक इंसाफ ने 6 फरवरी को नजरसानी अपील दायर की थी, जो ताहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकी। कौमी असम्बली में इन या आउट तारिक फजल चौधरी के पास आखिरी चांस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 47 से मुतालिक समाअत। ट्रिब्यूनल का लीगी MNA को फॉर्म 45, 46, 47 बयान हल्फी के साथ जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ हमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन की पटिशन पर तहरीरी हुक्म जारी। लिखा, MNA तारिक फजल चौधरी ने अदालती हुक्म के मुताबिक जवाब जमा नहीं कराया। लीगी रुकन कौमी असम्बली को 5 जून तक जवाब जमा कराने की मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने के लिए पाबंद कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम का तहरीरी फैसला, सलमान अकरम राजा की पटिशन मंजूर। लिखा, इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में 6 जजेस को ट्रिब्यूनल में तैनात करे, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भिजवाए गए जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करे। जब तक चीफ जस्टिस भिजवाए गए नामों की फहरिस्त वापस नहीं लेते, इलेक्शन कमीशन कोई और ट्रिब्यूनल तश्कील नहीं दे सकता। PTI तर्जुमान रऊफ हसन हमला केस में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने 2 किलोमीटर तक की सेफ सिटी फुटेज हासिल कर ली। हमला आवरों के हवाले से नातरा रिपोर्ट का इंतजार है। मेकअप के बायस चेहरों की शिनाख्त मुश्किल है।
जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। आइंदा बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के इक़दाम की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। विफाकी और सूबाई सतह पर आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के हवाले से इक़दाम बारे तजावीज़। पार्टी कायदीन ने अवामी मुशावरत से मुमकिन रिलीफ बारे अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और विफाकी वज़रा शरीक हुए। ताहिरुल कादरी की नवाज शरीफ के इल्ज़ाम की तरदीद। कहा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ को किसी ने गलत मालूमात फराहम की। लंदन में बानी PTI से ज़रूर मिला। जहांगीर तरीन भी शरीक थे। नवाज शरीफ को हटाने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। इस मौके पर इस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। हुकूमत चेयरमैन PAC का ओहदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने पर रजामंद। 3 नामों में से एक नाम फाइनल किया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर फार्मूला तय पा गया। मुस्लिम लीग नून को 12 और सुन्नी इत्तेहाद को 9 कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां मिलेंगी। पीपल्स पार्टी की 7, JUI को 1 कायमा कमेटी की सरबराही मिलेगी। खाली नशिस्तों की वजह से 3 कायमा कमेटियां खाली रहेंगी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के डायरेक्टर्स काबीना से भी पावरफुल। सियासी दबाव या कोई और मामला, 8 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फारिग करने का फैसला रोक दिया गया। 589 अरब के नुकसानात के बायस बिजली कंपनियों के डायरेक्टर्स को हटाने का फैसला हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, कोयटा, पेशावर शामिल काबीना ने ओहदों से फारिग करने की भी तौसीक थी। डायरेक्टर्स का मुस्ताफी होने से इनकार, मामला अदालत ले जाने की धमकी। काबीना हतमी मंजूरी ना दे सकी। बेरोजगारी और महंगाई, अवाम इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ने लगे। गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 5 बरसों में 35,000 मर्द, औरतें, बच्चे इंसानी स्मगलिंग का शिकार। सर्वे में गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जहलुम, रावलपिंडी, सियालकोट इंसानी स्मगलिंग में ज्यादा मुलव्वस पाए गए। कानूनी माहिरीन कहते हैं गुज़श्ता काफ़ी अरसे से FIA सियासी तौर पर चलाई जा रही है। कभी बिजली चोरी, ओवर बिलिंग, अद्वियात बेचने, फाइनेंशियल क्राइम पर ड्यूटी लगा दी जाती है। तहकीकाती इदारा इंसानी स्मगलिंग के बजाय इन मामलात में पड़ा रहता है। एहलकार भी कारकर्दगी दिखाने के लिए जाली छापे मारते हैं। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों पर सूद की अदायगी दर्द सर बन गई। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल के पहले 9 माह में 5,518 अरब रुपए सूद अदा किया गया। गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत के मुकाबले सूद की अदायगी में 54% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल जुलाई तक मार्च कर्जों पर सूद का हजम 3,582 अरब था। रवा माली साल 9 माह में मजमूई अखराजात में 36.6% इजाफा हुआ।